हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो दो बड़े अपडेट आ रहे हैं। पहली जो अपडेट है वो इस सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे 2022 में बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए है। वहीं जो दूसरी अपडेट है वो अगले सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए है। और ये दोनों ही अपडेट दोनों ही सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट्स हैं। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। अब चलिए यहाँ पे इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिया गया है कि सीबीएसई छात्रों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। टर्म 2 परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों को 70% वेटेज देने जा रहा है। देखो, बहुत ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि जो टर्म 2 का जो वेटेज होगा वो 70% होगा। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि जैसे आपको पता ही होगा कि जो टर्म 1 की एग्ज़ामिनेशन हुई थी वो सही से नहीं हो पाई थी। बहुत सारे बच्चों के होम सेंटर पे एग्ज़ामिनेशन हुए थे अपने ही स्कूल में, और बहुत सारे बच्चों के सेंटर पे एग्ज़ामिनेशन हुए थे यानी कि दूसरे स्कूलों में। तो जिनकी एग्ज़ामिनेशन दूसरे स्कूलों में हुई थी उनको किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला, और वैसे बच्चों के मार्क्स भी थोड़े से ख़राब आए हैं। और जिन बच्चों के होम सेंटर हुए थे तो वहाँ पे टीचर्स ने भी हेल्प की, क्योंकि उनको अपना स्कूल का रेपुटेशन अच्छा करना था। तो जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे के जो मार्क्स थे वो फुल आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। और जिनकी जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिनकी सेंटर पे एग्ज़ामिनेशन हुई थी, तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए हैं। तो कुछ रीजंस थे जिसके वजह से जो पेरेंट्स थे वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो वेटेज होनी चाहिए टर्म 1 की वो 30% होनी चाहिए, और टर्म 2 की जो वेटेज होनी चाहिए वो 70% होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक सीबीएसई ने फ़िलहाल इसके लिए कोई बात नहीं बोली थी, कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला था, कहीं से ऐसा ऑफिशियली बोला नहीं गया था। लेकिन फाइनली यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से ये बात अब बताई जा रही है। ऑफिशियल सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से ये हमें न्यूज़ मिली है कि आपकी जो वेटेज होगी टर्म 2 की वो 70% होगी, यानी कि टर्म 1 की वेटेज 30%, टर्म 2 की वेटेज 70%। वो ये जो न्यूज़ थी वो इस सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए थी जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। और आगे दिया गया है कि सीबीएसई सूत्रों ने बताया कि 10वीं 12वीं टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा के लिए अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर वेटेज का ऐलान कर दिया जाएगा। देखो, अभी फ़िलहाल इसके लिए सीबीएसई ने जो सर्कुलर है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला है, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्दी आप लोग को ये सर्कुलर ऑफिशियली सीबीएसई के वेबसाइट पर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इस सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम अगले सेशन वाले स्टूडेंट्स का बात करें तो इसमें दिया गया है कि इससे पहले बीते दिन सीबीएसई ने अगले साल से सिर्फ एक बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। देखो, ये अगले सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे इनके लिए कहा गया है कि अगले साल से सिर्फ एक बार बोर्ड परीक्षा होगा। और इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ था कि साल में जो 2 टर्म की एग्जामिनेशन इस बार ली हुई थी वो अब ऐसा वो जो सिस्टम था उसको ख़त्म करके फिर से पहले की तरह साल में एक ही बार आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर, हमने दैनिक जागरण में देखा था कि उसमें ये दिया गया था कि टर्म वाइज एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। देखो, पहले सीबीएसई की तरफ से ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया गया था, ठीक है, कुछ भी बोला नहीं गया था। तो दैनिक जागरण वालों को उस टाइम बोला लगा होगा कि शायद अगले साल भी टर्म 1 वाइज ही एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि इस बार अगर हो रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी हाई पॉसिबिलिटी है। बट हम पॉसिबिलिटी से नहीं चलते हैं जब तक कि सीबीएसई के अधिकारियों की तरफ से कुछ भी बोला ना जाए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, जो न्यूज़ देख रहे हो ना, ये भी दैनिक जागरण के तरफ से ही लिखा गया है, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के किसी भी अधिकारी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया था। लेकिन अब इसका सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से इसका ऐलान किया गया है कि जो अगले साल बोर्ड परीक्षा होगी वो एक ही बार होगी, ठीक है। तो अब की जो एग्जामिनेशन होगी 2023 की वो एक ही बार होगी। वहीं अगर हम सिलेबस का बात करें तो सिलेबस के बारे में भी आप लोग को मैंने बताया था ऑलरेडी कि जो आपकी सिलेबस है उसके लिए यहाँ पे दिया गया। देखो कि इससे पहले टर्म 1 परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद कम प्राप्तांक को लेकर छात्र और अभिभावक परेशान थे। देखो, ये जो चीज़ दी गई है ना, ये इस सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 के लिए, कि टर्म 1 की जो परीक्षा थी उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर ख़राब आ गए थे, जिसके लिए जो पेरेंट्स थे वो परेशान थे, ठीक है। टर्म 1 रिजल्ट और टर्म 2 के वेटेज को लेकर रोज़ नई मांगे सामने आ रही थी, ये भी इसी सेशन के लिए है। सीबीएसई अधिकारी ने बताया कि टर्म 1 और टर्म 2 रिजल्ट के वेटेज के बारे में
अब संशय खत्म होने जा रहा है। ये भी इसी सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जो कि हमने अभी आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। 2 सत्र की परीक्षा वाली व्यवस्था भी समाप्त की जा रही है। ये जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस लिया जा रहा था, इसको भी समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि पाठ्यक्रम में 30% सिलेबस की कमी आगे भी जारी रहेगी, यानी कि जो 30% सिलेबस है वो आपको आगे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस ही रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी अब आगे से इसी आधार पर किताबें डिज़ाइन भी कर रही है। 30% सिलेबस रिड्यूस के ही आधार पर आगे जो एनसीईआरटी है किताबों को बना भी रही है। तो आपकी जो एग्जामिनेशन अब होगी वो 30% रिड्यूस सिलेबस पर ही होगी और साल में एक ही बार होगा। हालांकि अभी देखो वेबसाइट पर ये जो न्यूज़ है वो नहीं डाली गई है, लेकिन ये भी सीबीएसई ऑफिशियल के तरफ से ही बोला गया है, तो ऐसा सच में होगा। अब जो बच्चे हमारे वीडियोज़ पे ये भी कमेंट कर रहे थे कि एनईपी में ये लिखा गया है कि साल में 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। तो उसमें देखो एनईपी में क्या लिखा गया है, एनईपी में बहुत कुछ लिखा गया है। एनईपी में ये लिखा गया है कि 9 क्लास से 12 तक जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे वो साल में 2 बार होंगे, ठीक है। 9 में भी आपका 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा, 10 में 2 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 11 में 2 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 12 में 2 सेमेस्टर का एग्जाम होगा। और फाइनल रिजल्ट आप लोग को 12 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मिलेंगे चारों जो क्लासेस हैं उनको मिला के। तो ये चीज़ें क्या अभी फॉलो हो रही है? तो ये अभी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। हम सिर्फ 10 का ही 2 एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11 12 या फिर 9th ये सब सारे तो अलग अलग क्लासेस हो जा रहे हैं। लेकिन अगर एनईपी के साथ अगर हम इसको जोड़े तो एनईपी के साथ टर्म 1 टर्म वाला 2 वाला वो वाला अभी नहीं है। एनईपी में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होगा, टर्म 1 टर्म 2 में नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझे, टर्म 1 और टर्म 2 सिर्फ कोविड-19 के कारण रखा गया था। बाकी अगर एनईपी आता है तो आपके 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होंगे, न कि टर्म वाइज होंगे, ओके। और क्वेश्चन अब ये आता है कि सर एनईपी कब से लागू होगा, तो इसके लिए भी बहुत समय है, ठीक है। जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये करीब 2040 तक जो एनईपी है 2040 के बाद ही फॉलो किया जाएगा। फिलहाल अभी कोई चांसेस नहीं है कि एनईपी के आधार पर जो भी चीज़ें हैं वो होंगी, ठीक है। एनईपी में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो कि अभी फॉलो नहीं हो रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि टर्म वाइज एग्जामिनेशन होने लगेंगे, वो सिर्फ कोविड के लिए रखा गया था, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो और भी आगे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सर्कुलर निकाल दी जाती है, तो उस टाइम और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो भी चीज़ें दी हुई रहेंगी। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।